अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने ऊर्जा मंत्री का फूंका पुतला, बनिया समाज पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की हुई निंदा। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों ने नगर के डंकीनगंज के सिन्हावा इनारा पर एकत्रित होकर नारेबाजी की। नगर अध्यक्ष नयन जायसवाल के नेतृत्व में जुटे वैश्य व व्यापारी समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए विद्युत मंत्री के बयान की निंदा की और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बनियावर के लिए दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उनके इस अमर्यादित बयान से उनकी इस बृहद समाज के प्रति मानसिकता और सोच का पता चलता है। पुतला दहन करने वालों में ओमर वैश्य परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंशुकांत चुनाहे, पूर्वांचल व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश साहू, अनुज उमर, शैलेंद्र रस्तोगी, गणेश अग्रहरि, नयन जायसवाल, शिवम अग्रहरि, विजय गुप्ता, अतीन गुप्ता, राहुल केसरी, संतोष गुप्ता, हिमांशु अग्रहरि, रुद्रेश उमर, अंकित अग्रहरि, प्रशांत उमर वैश्य, जितेंद्र अग्रहरि, गुलाब चंद सोनी, महेश केसरी, नीलेश गुप्ता आदि रहे। बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। आज आज वैश्य समाज के लोग अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन मिर्जापुर के कार्यकर्ताओं ने चिनवाई नारा पर आज पुतला दहन किया है। आज प्रदेश सरकार के जो विद्युत मंत्री हैं ए.के. शर्मा जी, उन्होंने 2-3 दिन पूर्व अपनी बैठक में अधिकारियों के बीच में जो बयान निंदनीय दिया था वैश्य समाज को लेकर, बनिया समाज को लेकर, उसको लेकर पूरे समाज उत्तर प्रदेश भर में आक्रोशित था। इसको लेकर प्रदेश व्यापी अभियान के तहत आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है और हमने यह मांग की है कि वो अपना बयान वापस ले। जिस तरीके से वैश्य समाज पूरे देश में को समृद्ध करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम करता है, ऐसे गौरवशाली समाज के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कतई भी स्वीकार नहीं है। यह बेहद आपत्तिजनक है। हमारी यही मांग है और हम शर्मा जी से इस बयान को वापस लेने की मांग करते हैं और सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करेंगे कि इस बयान को संज्ञान ले और अपनी ओर से इसका स्पष्टीकरण जारी। तो वापस नहीं लेते तो क्या करेंगे? आगे आंदोलन की रणनीति जो प्रदेश की टीम हमारी बनाएगी उस पर हम काम करेंगे। शैलेंद्र अग्रहरि, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। इंस्पेक्टर की धमकी। खाकी का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। खाकी का रौब दिखाते इंस्पेक्टर साहब ने कार्य कराने के बाद कहा कि जो करते बने कर लो, पैसे नहीं देंगे। खाकी वर्दीधारी का वीडियो हुआ वायरल। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रमई पट्टी बाजार स्थित एक चश्मा की दुकान का है। इंस्पेक्टर साहब की भाषा सुनकर दुकानदार ने कहा, देखिए सर, तमीज से बात कीजिए। जिस पर वर्दीधारी इंस्पेक्टर ने कहा, पैसा नहीं देंगे, जो करते बने कर लीजिए। कटरा कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर साहब की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। चश्मा के दुकानदार डॉक्टर अजीत का कहना है कि इंस्पेक्टर साहब ने अपना चश्मा ठीक करवाया। उसमें शीशा लगवाने के बाद उसका 800 रुपये बिल हुआ, जिसको बिना दिए वो चले गए। जाते जाते कह गए कि नहीं देंगे, जो करते बने कर लो। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है। क्या है पूरा मामला? एक वीडियो वायरल हो रहा है आपकी दुकान का। सर, ये एक मामला ये है कि हमारे यहाँ अभी इंस्पेक्टर साहब आए थे। ये हमारे यहाँ 22 तारीख को भी आए थे और एक चश्मा लिए और उसका ट्रांजैक्शन उन्होंने ऑनलाइन किया मेरे पास। और वो चश्मा जैसे होता है तो ब्रांडेड चश्मे होते हैं, वो 4 दिन बाद डिलीवर होता है। वो चूँकि बनने के लिए जाते हैं तो फिनिशिंग होकर के वो बेंगलोर से आता है, वो 4 दिन के बाद इनको मिलेगा। इसकी सूचना उनको दे दी गई है कि वो 4 दिन बाद मिलता है। ये पहले ही बता दिया जाता है कस्टमर को। तो और आज की डेट में वो जो आए थे, अभी अपना दूसरा पेयर जो चश्मा लगा रहे हैं उसके शीशे चेंज कराने के लिए आए थे। तो वो हम लोगों ने शीशा चेंज करके दिया और उसका बिल 800 होता है। ये इनको पूर्व में भी बताया गया था, चश्मा लगाने से पहले भी, और उस दिन भी बताया गया था। क्योंकि शीशा मंगाना पड़ता है, शीशा मंगा करके हम लोग लगाते हैं। तो शीशा मंगा करके जब हम लोग इनको लगाए तो पैसा पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने पैसा पेमेंट करने से इनकार किया और उसको कम करने के लिए भी दबाव बनाने लगे बहुत ज़्यादा। और फिर जब हम लोगों ने बोला कि भाई ये सिस्टम जनरेटेड है, हम लोग के पास ये बहुत ही कम आपको लगाया गया है, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, तो वो गाली गलौज करते हुए चश्मा लेकर के चले गए। बोले कि जो उखाड़ना उखाड़ लो। चश्मा का पैसा दिए? चश्मे का पैसा नहीं दिए। वो तो 5,000 मतलब पहले वाले चश्मे का दिए। 5,000 जो है वो पहले वाले चश्मे हैं, वो उनको मंडे को डिलीवर होना है। वो तो डिलीवर हो जाएगा। वो दूसरा चश्मा है, ये दूसरा चश्मा है। तो इनका पुराने चश्मे में केवल शीशा बदलने का मैटर है, वो पूरा चश्मे का मैटर है। तो क्या चाहते हैं? और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से जो है शहर में जो गुंडागर्दी ना हो और शालीनता बनी रहे। हम व्यापारी लोग ये चीज़ कम से कम सुरक्षित महसूस कर पाएँ ज़िले में। हम तो एकदम
मेन पॉश इलाके में है, हम लोग ऐसे सुरक्षित नहीं हैं। और मेरे पास अगर ये वीडियो ना होता तो सोचिए कि मेरा क्या होता। शिकायत आपने करी थी? शिकायत मैंने जो है एसपी साहब को सूचना दिया तुरंत। क्या बोले वो, उधर से रिप्लाई आया? एसपी साहब के पीआरओ ने उठाया था और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मामले का संज्ञान लेते हैं। तो अभी तक तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अब आगे देखते हैं। आपने ट्वीट भी किया है? जी, मैंने ट्वीट कराया ये चीज़ मैटर, क्योंकि अम, ये अब मुझे मतलब नागवार लगा इस तरह से, और उन्होंने ऐसे हम लोग को साथ करके गए जो, तो ये मुझे गड़बड़ लगा, तो मैंने तुरंत ट्वीट कराया। और बोल रहे थे कि गाली गलौज भी किया है। गाली गलौज उन्होंने किया है यहाँ पे हमारे स्टाफ के साथ भी, हमारे साथ भी, तमाम ऊटपटांग बातें वो वीडियो में क्लियर हो रहा है। सरदार सेना का प्रांतीय अधिवेशन आज। आरक्षण दिवस पर सरदार सेना कर रहा भव्य प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम। प्रयागराज के सरदार पटेल संस्थान ओलिपी बाग में किया जा रहा कार्यक्रम में पहुंचने के लिए सैकड़ों की संख्या में सरदार सेना के कार्यकर्ता मिर्जापुर से हुए रवाना। सरदार सैनिक डॉक्टर अरविंद पटेल के नेतृत्व में सरदार सेना के कार्यकर्ता पहुंचे पटेल चौक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुए रवाना। डॉक्टर अरविंद पटेल ने कहा, साहू महाराज जी 1902 में ऐतिहासिक आरक्षण का आदेश दिया था। कार्यक्रम में अपने महान पुरुषों को याद किया जाएगा, जिनके बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या हुआ? मेरा शुभ नाम डॉक्टर अरविंद पटेल। क्या कार्यक्रम है आपका? कहाँ जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? हम लोग सरदार सेना की तरफ से आज प्रयागराज पटेल सेवा संस्थान जा रहे हैं। वहाँ पर आज आरक्षण दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। आज के ही दिन 26 जुलाई सन 1902 को साहू जी महाराज ने अपने राज्य में सर्वप्रथम आरक्षण लागू किया था। इसी उपलक्ष्य में आज ये पूरी टीम, सरदार सेना मिर्जापुर की टीम, सरदार पटेल सेवा संस्थान प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रही है आरक्षण दिवस मनाने के लिए। कितने की संख्या में जा रहे हैं आप लोग? यहाँ से हम लोग करीब 250 से 300 की संख्या में, और बसें हमारी आ रही हैं, गाड़ियाँ रास्ते में हैं। तो हम लोग चूँकि सरदार साहब की अगुवाई लोग हैं, तो मिर्जापुर जनपद की पूरी टीम, संगठन के लोग आदरणीय सरदार पटेल साहब का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद स्नेह लेके तभी आगे बढ़ेंगे। कहाँ से यात्रा हुई है और कहाँ जाएंगे आप लोग? हम लोग पूरे जनपद से हैं, कोई नारायणपुर से है, कोई राजगढ़ से है, कोई अदलहाट से है, कोई चुनार से है, तमाम पूरे क्षेत्र से, कोई लालगंज से है, कोई मणिहान से है। सभी क्षेत्रों से पूरे मिर्जापुर जनपद पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या मकसद है जाने का? मकसद वही आरक्षण दिवस, अपने उन महान पुरुषों को याद करना जिनकी वजह से हम आज इस लोकतांत्रिक भारत में सम्मान के साथ खड़े हैं। तो कोई यही कार्यक्रम है हमारा। ब्रह्मादेव जागरण मंच धरती माँ हरा भरा बनाओ अभियान की 55 पौधारोपण के साथ हुई शुरुआत। सभी को अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, सत्येंद्र तिवारी ने कहा। ब्रह्मादेव जागरण मंच धरती में माँ हरा भरा बनाओ अभियान के तहत प्रतिवर्ष होने वाले पौधारोपण अभियान के क्रम में महादेव जागरण मंच द्वारा संडवा चंदिका ब्लॉक के बहरिया गांव में 55 पेड़ लगाकर संगठन के लोगों ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र नारायण तिवारी एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा परिवेश में प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वो अत्यंत चिंताजनक है। हम सभी लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर संगठन के जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर धर्मराज पाठक ने कहा कि संगठन की मुहिम है कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रहित और जनहित में पौधारोपण करने के साथ संरक्षण का संकल्प लेना होगा, तभी हम सब धरती माँ को हरा भरा बना पाएंगे। ओम प्रकाश गुप्ता, ब्यूरो चीफ। 4,50,00,000 रुपए कीमत का 16 कुंतल से अधिक बरामद शुदा नाजायज गांजा गठित टीम द्वारा कराया गया नष्ट। NDPS एक्ट के अभियोग से संबंधित जब्त नाजायज गांजा को कराया गया नष्ट, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4,50,00,000 रुपए। माननीय न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश जनपद प्रतापगढ़ के आदेश से थाना अंतु पर बरामद शुदा माल 16 कुंतल 6 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा का कराया गया नष्टीकरण। थाना अंतु से बरामद शुदा माल 16 कुंतल 6 किलो 800 नाजायज गांजा को गठित टीम द्वारा कराया गया नष्ट। संगम मेडी सर्व प्राइवेट लिमिटेड, जैतपुर, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज में इंसिनरेटर के माध्यम से जलाकर नष्ट कराया गया। ओम प्रकाश गुप्ता, ब्यूरो चीफ। भाजपा ने शहीद दिवस पर किया शहीदों को याद, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर के सभागार कक्ष में भाजपा जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में कारगिल विजय दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।
गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह रघुवंशी रहे। गोष्ठी से पूर्व शहीद उद्यान लाल डिक्की पार्क में शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात सभागार कक्ष में शहीद के परिजनों एवं पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। शहीदों में शहीद केसरी सिंह की पत्नी श्रीमती छोटी कुंवर सिंह को दुशाला एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया एवं कारगिल युद्ध में भाग लिए हुए क्रमशः त्रिभुवन पांडे, जवाहरलाल विश्वकर्मा, राजेश शर्मा, सर्वजीत पांडे, तेजबली सिंह एवं बनारसी को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में सपा ने मनाया संविधान मान स्तंभ दिवस। भाजपा सरकार में संविधान और आरक्षण खत्म होने का खतरा खरवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जिले के साई गार्डन सबरी स्थित लान में आरक्षण दिवस को संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर संविधान की शपथ दिलाई गई। आह्वान किया गया कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ जल्द ही हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसकी रणनीति जल्द ही तय की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद रॉबर्ट्सगंज छोटेलाल खरवार को भारत का संविधान एवं अम्बेडकर जी की प्रतिमा भेंट की गई। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि जाति धर्म का भेद संविधान ने मिटाया है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। देश में सभी धर्म को बराबरी का अधिकार संविधान की वजह से मिला है, इसलिए संविधान नहीं मनाने वालों को बदल दिया जाएगा। कहा कि समाजवादी लोग अम्बेडकर वादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बाबा साहब की वजह से ही हमें बराबरी का दर्जा मिला। लोकतंत्र की आत्मा संविधान है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कारगिल युद्ध विजय दिवस के अवसर पर अमर उजाला फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। मंडलीय अस्पताल के ब्लड बैंक में अमर उजाला फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री साईं परिवार सेवा संगठन, विंध्य फाउंडेशन ट्रस्ट एवं रॉबिन हुड आर्मी के सहयोग से कारगिल युद्ध विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लगातार चल रहे वर्षा एवं रिमझिम फुहारों के बीच 22 रक्तवीरों ने रक्त वर्षा कर कारगिल युद्ध में सम्मिलित रहे वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। रक्तांजलि करने वाले रक्तवीरों में सीओ सिटी विवेक ज्वाला, आयुष्मान प्रभाकर बिंद, अमित गुप्ता, सुरेंद्र क्षितिज, संदीप कुमार, शिवहरी विशाल गुप्ता, आदर्श, आकाश, चंद्रेश साहू, विशाल विनीत, आशीष जायसवाल, शांतनु गुप्ता, हर्ष उमर, सौरभ कुमार, अतुल गुप्ता सम्मिलित रहे। रक्तदान के दौरान अमर उजाला, श्री साईं परिवार सेवा संगठन, विंध्य फाउंडेशन ट्रस्ट, रॉबिन हुड आर्मी के लोग उपस्थित रहे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट।